नमस्ते मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आनंद पांडे अपने YouTube प्लेटफॉर्म मैथ्स बोल्ट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने बात किया था अपने लास्ट वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। डिविजिबिलिटी रूल हम देख चुके हैं 10 तक, 2, 3, 5, 7, 8, 9 एंड 10। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11, 13, 16, 17, 19। दोस्तों बिलीव मी, आप इन सभी रूल को आप जान लीजिए, आपके कैलकुलेशंस में ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। ठीक है, आइए तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 11 के लिए। ठीक, तो 11 का रूल क्या होता है, स्टेटमेंट सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज 0 और अ नंबर डिविजिबल बाई 11। ठीक, मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपका 1331। नियम क्या कह रहा है, इसके तहत ये बोल रहा है कि आप ऑड प्लेसेस पे जो आपके डिजिट्स हैं आप उसका सम कर दीजिए। तो ऑड प्लेसेस पे क्या है, 1 और 3, इनका आप सम कर दीजिए। ठीक, फिर आपके जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं आप उनका सम कर दीजिए। ठीक, ओके। फिर उसके बाद इन दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, जो डिफरेंस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 4, दिस इज 0। ठीक है ना। तो ये आपका जो रिजल्ट जो आ रहा है ये आपका या तो 0 आए या तो फिर कोई ऐसा नंबर आए जो कि 11 से डिवाइड होता हो, 11 से डिविजिबल हो। अगर इस तरह की कंडीशन बनती है तो फिर आपका नंबर जो है आपका 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, आइए जैसे कि यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरा एक और एग्जांपल देख के हम समझते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूं 4235। ठीक है, तो फिर से वही फंडा इसमें लगाते हैं। ऑड प्लेसेस पे जो है उसका सम कर दें, 4 + 3। ठीक है, इवन प्लेसेस पे जो है उसका सम कर दें, 5 + 2। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ठीक, ये क्या आया, 4 + 3 7 - 7, 0। रिजल्ट आया 0। ठीक है, तो रिजल्ट 0 आया तो इसलिए 4235 भी हमारा 11 से डिविजिबल है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे या तो 0 आए या तो फिर कोई एक ऐसा नंबर जो कि आपका 11 से डिविजिबल होता हो। ठीक, ये थी आपकी बात 11 के डिविजिबिलिटी रूल की। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रूल फॉर 13। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना 13 की डिविजिबिलिटी को पता करने के लिए। तो आइए देखते हैं 13 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे पता करेंगे। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं कोई एक नंबर लेता हूं 143। ठीक है, 143। इसमें करना क्या है, आपको इसमें बस लास्ट डिजिट को फोकस करना होता है। जो आपका आखिरी का जो डिजिट होता है आपको बस अपना फोकस सारा उस पर रखना है। करना क्या है, आपको हमेशा यूनिट डिजिट में हमेशा आपको +4 का मल्टीप्लाई करना होता है। किसका करना होता है, ध्यान से सुनिएगा, +4 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो यूनिट डिजिट के अलावा जो रिमेनिंग डिजिट है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। तो रिमेनिंग हो गया हमारा 14 + 3 × 4। इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा, मैं इसको अलग से हाईलाइट कर दे रहा हूं। यहां पे आपका ये +4 मल्टीप्लाई। ठीक, +4 मल्टीप्लाई, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, +4 मल्टीप्लाई। ठीक है, लास्ट डिजिट में +4 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आइए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपका, दिस इज आपका 14 + 3 4 जा 12। रिजल्ट क्या है हमारा 26। अब ये जो रिजल्ट आया है, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजल्ट आया है ये हमारा 13 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया ये 13 से डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड होता है तो फिर नंबर भी हमारा 13 से डिविजिबल होगा, और अगर ये रिजल्ट हमारा 13 से डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर भी हमारा 13 से डिविजिबल नहीं होगा। बस इसका यही नियम है। ठीक, यहाँ पे क्या है, 26 13 से डिविजिबल है
ठीक है, तो इसलिए 143 भी आपका 13 से डिविजिबल है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूं, मैं एक ऐसे ही नंबर ले लेता हूं 229। ठीक है, फिर से वही फंडा लगा देंगे। हमारे पास यूनिट डिजिट ये है 22 प्लस 4 का आखिरी में मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 9 इंटू 4। ठीक है, तो 22 प्लस 9 4 जा 36, एडअप करिए इनको 58। 58 हमारा 13 से डिविजिबल है, 58 हमारा 13 से नॉट डिविजिबल है। ठीक, नॉट डिविजिबल बाई 13। ठीक, 58 हमारा 13 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 229 भी हमारा 13 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, ये था आपका 13 तक का फंडा। अब हम आगे की बात करते हैं 16 के लिए। 16 के लिए दोस्तों बात बहुत ही साधारण सी है। 16 के लिए आप बस इतना याद रखे रहो कि लास्ट का जो आपका 4 डिजिट जो होना चाहिए ना, लास्ट के 4 डिजिट ऑफ अ नंबर, वो अगर आपका 16 से डिविजिबल हो रहा है तो फिर नंबर भी आपका 16 से डिविजिबल होगा। ठीक, स्टेटमेंट में लिख दे रहा हूं, आप नोट रखे रहिएगा। लास्ट 4 डिजिट ऑफ द नंबर should be divisible by 16। ठीक, लास्ट 4 डिजिट जो है नंबर का, वो अगर आपका 16 से अगर डिवाइड अगर होता है, ठीक है, तो फिर वो नंबर भी आपका 16 से डिविजिबल होगा। ठीक, बड़े नंबर होंगे तो ये चीज आपका बहुत कम आएगा, छोटे नंबर होंगे तो आप डायरेक्टली आप ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। ठीक, अब हम बात करते हैं अपना 17 के लिए बात करते हैं। दोस्तों 17 नंबर जैसा कि आप जानते हैं हमारा एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, और जब बात आती है इसके डिविजिबिलिटी के रूल की, तो इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली चीज ये है। आइए देखते हैं, मैं बात कर रहा हूं 17 का। ठीक, 17 का 17 में क्या करना होता है, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ठीक है, 17 के लिए आपका एग्जांपल हम लेते हैं 1904। ठीक है, इसमें भी जैसे हम 13 में यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट को हम हटाते हैं, मतलब आपका +4 से मल्टीप्लाई करते थे, उस तरह इसमें भी हम यूनिट डिजिट में -5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूं, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई -5। ठीक, बस इसका यही फंडा है। तो आइए करके हम देखते हैं। इसके अलावा रिमेनिंग डिजिट को आप क्या कहते हैं, एज इट इज लिख दीजिए 190। ठीक, 4 यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -4 इंटू 5। ठीक, 190 -4 इंटू 5, 4 आपका ये हो गया, और -5 चूंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो इसलिए यहां बीच में माइनस आ गया। ठीक, तो आइए देखते हैं, तो 190 -20, ओके, तो दिस इज 170। अब उसी तरह ये जो हमारा रिजल्ट है, ये हमारा 17 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज 17 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर ये चीज हमारा 17 से डिविजिबल ना होता तो नंबर भी 17 से डिविजिबल नहीं होता। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं कोई एग्जांपल आपका 4283। ठीक, तो वही लास्ट डिजिट इसका क्या है, 3 है। तो देखते हैं, रिमेनिंग नंबर को आप ऐसे लिख दीजिए 428 प्लस, यहाँ पे हम 3 की बात कर रहे हैं तो -3 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा -3 इंटू 5 हो गया। ठीक है, तो 428 -15 कितना आ जाएगा, 413। अब आप बोलेंगे कि भाई इसको फिर डिवाइड करो तो चेक करो, तो नहीं, आप इसमें फिर से आप दोबारा आप यही आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो आइए फिर से हम ये देखते हैं 413 का लास्ट डिजिट क्या है, 3। फिर इसमें करके देखिए, रिमेनिंग डिजिट को एज इट इज लिख दीजिए -3 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 41 -15, ये आपका हो गया 26।
तो अब हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है रिजल्ट 26 हमारा 17 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ये नंबर भी 17 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बातें बहुत ही ध्यान से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमारा जो आज का जो लास्ट ये जो नंबर है वो है हमारा 19 का भी रूल आपका 13 और 17 की तरह ही है पूरा, इसमें कुछ अलग से कुछ और नया लॉजिक नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो हम अब 19 के बारे में बात करते हैं, है ना। देखिए दोस्तों, नई नई चीजें आप सीखते जाइए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत के अलावा और कोई दूसरा कोई भी आज के डेट में सक्सेस होने का कोई विकल्प नहीं है, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं 19 का। इसमें हमको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? इसमें हमको लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है +2 से, ठीक। किससे? +2 से। आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूं 361, ठीक है। मैंने क्या बोला? लास्ट डिजिट में आपको +2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 36 तो एज इट इज रिमेनिंग नंबर है, इसको ऐसे लिखना है। फिर 1 इंटू 2, क्योंकि हम यहाँ पे +2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको कर दीजिए आप 36 से, 36 + 2 इस आपका 38। अब 38 हमारा जो नंबर है क्या है? 19 से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो इसलिए हमारा ये नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। और आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं 489, ठीक है। 489 लेते हैं। लास्ट डिजिट अपना क्या है? 9 है ना। 48 आपका हो गया रिमेनिंग, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। प्लस आपका 9 इंटू 2, तो ये क्या हो गया आपका? 48 + 18, ये आपका आ गया 66। 66 हमारा क्या 19 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये चूंकि डिविजिबल नहीं है 19 से, तो इसलिए ये भी हमारा 19 से डिविजिबल नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी बात सारी डिविजिबिलिटी रूल की। मैंने आपका लास्ट वीडियो में भी सारी बातें बता दी, और इस वीडियो में भी मैंने 19 तक का डिविजिबिलिटी रूल सारा कंप्लीट कर दिया है। और यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक पूरा हो गया कंप्लीट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैं पूरी मैथ्स की सीरीज लेकर के आऊंगा, टोटली फ्री आपके लिए, एसएससी और बैंक की तैयारी के लिए। प्लस साथ ही साथ जितने भी आपके स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, रेलवेज के हो गए, उन सारे के लिए हम मैथ्स के जितने भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे मैं सब लेकर के आऊंगा, सबसे हम अच्छे से डील करेंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल से जुड़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।